हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। एक नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो है क्लास 10 का हिस्ट्री और भारत और समकालीन विश्व जो बुक है उसका अध्याय नंबर 1 क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अध्याय नंबर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, जो चर्चा करें मतलब क्या, जो चर्चा करें प्रश्न है उसको आज हम हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते सबसे पहले, उदारवादी की 1848 क्रांति को क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। हमको क्या क्या बोला है, राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक विचारधाराओं का बढ़ावा दिया। मतलब इसका एक एक करके हमको पॉइंट लिखना है। चलो अब चलते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पर नया होंगे तो लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो चलते हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं। 1 नंबर क्या लिखा है, उदारवादियों की 1848 कितना 1848 में की क्रांति को क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादी के किन राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। ठीक, चलो जब पढ़ते हैं उसका उत्तर। उदारवादियों की 1848 की क्रांति व्यवस्था में तब हुई जब कोई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण तथा इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग में बहुत बड़ा योगदान था। मतलब क्या, जब यह क्रांति लाई, कौन सा क्रांति, उदारवादी की 1848 की क्रांति। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, जो भूखमरी मतलब क्या, जो बेरोजगारी, यूरोपीय देशों में जो बेरोजगारी मतलब यूरोपीय देश में जो बेरोजगारी, भूखमरी तथा जो क्या गरीबी का वातावरण था, इस क्रांति में लाने से मध्यम वर्ग में बहुत बड़ा योगदान हुआ। मतलब उन जो बेरोजगार चाहे गरीब लोग को क्या हुआ, उसका सहायता हुआ, उसका रोजगार मिल गया, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार है। चलो पढ़ते हैं अगला। तो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन पढ़ते हैं। तो 1 नंबर पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक तंत्र, राजतंत्र में अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। मतलब क्या, राजतंत्र को अंत करके गणतंत्र की स्थापना की। जो वहाँ का राजतंत्र होगा उसको क्या किया, खत्म कर दिया, और वहाँ क्या कर दिया, गणतंत्र की स्थापना कर दी। ठीक, अब पढ़ते हैं 2 नंबर पॉइंट को। ठीक, सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जन प्रतिनिधियों सभाओं के निर्माण का प्रयास प्रारंभ हुआ। ठीक, मतलब आरंभ हुआ। मतलब वहाँ का जो मताधिकार मतलब वोट देने का जो जन्म प्रतिनिधि था उसको क्या किया, निर्णय किया और आरंभ किया। मतलब क्या, चालू किया। ठीक, पढ़ते हैं 3 नंबर पॉइंट को। लिखा है क्या, जर्मनी, इटली और पोलैंड तो हैगरीन साम्राज्य में उदारवादी मध्य वर्ग स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्र एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। ठीक, देखो क्या बोला, जर्मनी और इटली और पोलैंड जैसे 4 देश साम्राज्य में उदारवादी मध्य वर्ग स्त्री और पुरुष को क्या किया, संविधानवाद में मांग में राष्ट्रीय एकीकरण में मांग के साथ जोड़ा। ठीक, अब पढ़ते हैं 4 नंबर पॉइंट को। उदारवादी ने ऐसे राजाओं के निर्माण की मांग और जोर दिया। संविधान प्रेस की स्वतंत्रता मतलब प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हुआ। ठीक, पढ़ते हैं आप 5 नंबर पॉइंट को। महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। मतलब का जो महिला थी वहाँ का कहाँ का, नेपोलियन और इटली मतलब देशों का, वहाँ क्या किया, महिलाओं को मताधिकार दिए जाने की मांग किया, मतलब वोट देने की मांग की। ठीक, अब पढ़ते हैं सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन। मतलब वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें क्या परिवर्तन किया। ठीक, तो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 को पहले।
महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया। मतलब देखो सबसे अच्छा नियम तो यही है हमको लगा, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया, मतलब जो वहाँ पुरुष कर सकता है वह महिला भी कर सकता है। ठीक, जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी की महत्व समान की दृष्टि से देखा जाने लगा। वाह क्या अच्छा पॉइंट है। महिलाओं को पुरुषों के साथ दर्जा दिए जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी का महत्व एवं समान की दृष्टि से देखे जाने लगा। ठीक, पढ़ते हैं अब 2 नंबर पॉइंट को। कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्य वर्ग के सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिसमें कुलीन वर्ग श्रेष्ठ काम हुई। मतलब क्या, जो वहाँ कुलीन वर्ग था, जो काम करता था, बेरोजगार लोग, अपेक्षा माध्यम वर्ग, वहाँ जो माध्यम वर्ग का सभी क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। मतलब वहाँ अच्छे से सब एक साथ मिलजुल के रहने लगे। ठीक, कुलीन वर्ग के श्रेष्ठ काम हुए, और मतलब वहाँ कुलीन जो वर्ग था, जो बेरोजगार था, उसे क्या हुआ, श्रेष्ठ रूप से काम का योजना मिला। ठीक, अब पढ़ते हैं आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब वहाँ का जो आर्थिक नीति था उसमें क्या परिवर्तन हुआ। ठीक, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन के आंदोलन का मार्ग अपनाया। मतलब क्या, जो वहाँ मजदूर होगा, वह मजदूर और कारीगरों ने अपनी मांग के लिए प्रदर्शन के आंदोलन किया। मतलब वहाँ का जो मजदूर होगा वह क्या क्या अपना भी एक आंदोलन चलाया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं 2 नंबर पॉइंट को। भूदस्ता और बंधुओं मजदूरी का अंत किया गया। मतलब वहाँ का जो क्या बंधुओं मजदूरी की अंत कर दिया। ठीक, अब 3 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। लिखा है, बाजारों की मूर्ति, चीज़ों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति में मार्ग खुले। मतलब क्या, जब देखो सबसे पहले क्या होता था, वस्तुओं को लेन देन या आदान प्रदान की जाती थी। ठीक, तो बाजारों मुक्ति, चीज़ों पर पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग की जोर की। मतलब देखो जो वहाँ आदान प्रदान होता था वो क्या क्या, पूंजी की मांग की। ठीक, पूंजी की मांग की और जोर पकड़कर व्यापारिक उन्नति में खुले। मतलब जब पूंजी हुआ तो वहाँ क्या हुआ, बाजार प्रसिद्ध हुआ, वहाँ बाजार में अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं आने लगी। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया होगा इसकी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।